आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यूएस और यूके ने हुसीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर हमला कर दिया यमन के अंदर। पिछले कुछ दिनों से यूके और यूएस धमकियां लगा रहे थे हुसीस को कि हम आपके ठिकानों पर बमबारी करेंगे अगर आप अपनी कार्रवाइयों से बाज ना आए। हुसीस ने इनको रेड सी के अंदर तंग किया हुआ था, बाबुल मंडप के करीब। और पिछले दिनों यूएस सेंट्रल कमांड ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हुसीस ने एक बार फिर बड़ा जबरदस्त हमला किया है। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट अटैक्स की धमकी दी थी जिसमें यूके की गवर्नमेंट भी शामिल थी। और अब फाइनली इन्होंने यमन के अंदर घुसकर एक बार फिर बमबारी की है और हुसीस के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हवाले से जो सदर बाइडन है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हम इन कार्रवाइयों को जारी रखेंगे अगर हुसीस बाज ना आए। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्लोबल ट्रेड को प्रोटेक्ट करें। जो रेड सी के अंदर जो सारी शिपिंग लाइंस हैं, जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने की वजह से पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो रही है। तो ये हम इसको मेक श्योर करेंगे कि हम हुसीस से इस पूरी दुनिया की ट्रेड को बचाएं जो कि 15% इस इलाके से गुजरती है। उन्होंने कहा कि ये हमारा क्लियर मैसेज है हुसीस के लिए कि अगर तुमने हमारे फौजियों पर हमला किया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक सही एक्शन लिया गया है सही वक्त पर। हम देखेंगे इस हवाले से डिटेल्स के कहां पर इन्होंने बमबारी की है, किस तरह की है और आगे ये क्या करने जा रहे हैं। हुसीस का इस हवाले से ये रिस्पॉन्स आया है कि हम अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे और हम इनसे बदला लेंगे। हुसीस ने इन हमलों को बारबैरिक करार दिया है और उन्होंने कहा कि ये हमारी सॉवरेंटी की वायलेशन है। हम देखेंगे कि इस हवाले से ईरान और सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पॉन्स है। तो हुसीस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याह्या सारे का कहना है कि यूएस और यूके ने इनकी जो एयर फोर्सेस हैं, इन्होंने तकरीबन 73 एयर स्ट्राइक्स की हैं हमारे मुल्क के अंदर और तकरीबन 5 जगहों को निशाना बनाया है। 5 रीजन्स पर इन्होंने हमले किए हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर। और ये सारे वो इलाके हैं यमन के अंदर जो कि हुसीस के कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 5 बंदे मारे गए हैं और 6 लोग जख्मी हुए हैं। इस हवाले से यूएस एयर फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्सिस ग्रैनकिविच का कहना है, उन्होंने कहा कि हमने हुसीस के तकरीबन 60 पॉइंट्स को टारगेट किया है और उनके मुताबिक तकरीबन 16 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको हमने निशाना बनाया है, जिसमें हुसीस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, बॉम्ब डिपोज हैं, लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज और एयर डिफेंस रेडार सिस्टम्स। और इसके अलावा यमन की कुछ इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स जो कि हुसीस के अंडर हैं उनको भी टारगेट किया गया है। इस हवाले से यूके और यूएस की जो एयर फोर्सेज हैं उन्होंने कंबाइंड ऑपरेशन किया है और यमन का जो इलाका है, जो इनका कैपिटल सिटी है सना, जहां पर हुसीस का कंट्रोल है, वहां पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। इसके अलावा इनके जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया है अपनी शिप्स के थ्रू, अपनी वॉरशिप्स के थ्रू। रेड सी के अंदर से यूएस ने अटैक लॉन्च किए हैं टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स के थ्रू। इसके अलावा यमन की जो एक बहुत अहम पोर्ट सिटी है हुदैदा, उसको भी निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा सदा और धमर के सिटीज हैं जिनको निशाना बनाया गया है। इनका जो कैपिटल सिटी है सना, वहां पर जो अल दिलामी एयर बेस है जो इनके कंट्रोल में है, उसको निशाना बनाया गया है। और हुदैदा जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, वहां के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। सदा शहर में इनके एक कैंप को निशाना बनाया गया है जो कि ईस्टर्न साइड पर वाक़ है। और इसके अलावा तैज़ और हज्जा के शहरों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, एयरफील्ड्स को टारगेट किया गया है। इस हवाले से बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि जो रॉयल एयरफोर्स है, जो ब्रिटिश आर्मी की, इनके फाइटर जेट्स साइप्रस से उड़े हैं और तकरीबन 1000 मील से ज़्यादा का फासला तय करके ये यमन में पहुंचे हैं और यमन के अंदर घुसकर इन्होंने बमबारी की है, जिसमें इन्होंने गाइडेड बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 4 घंटे का ऑपरेशन था यूके एयरफोर्स का, जिसमें इनके एयरफोर्स साइप्रस से रात 11:30 उड़े हैं और वापस अपनी एयर बेस पर 3:30 बजे आए हैं सुबह के, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग ये वापस पहुंच गए अपनी एयर बेस पर अटैक करके, 1000 मील से ज़्यादा का फासला तय करके। और यूके के मुताबिक इनकी जो वॉरशिप्स डिप्लॉय हैं रेड सी के अंदर, अभी तक उन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया, या ये इनके जो कैरियर होते हैं, कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वहाँ से ये एयरक्राफ्ट नहीं उड़े, जबकि ये साइप्रस से उड़े हैं। जबकि यूएस की बात करें तो यूएस ने जो अपनी वॉरशिप्स हैं इस हमले में इस्तेमाल की हैं और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए हैं उन वॉरशिप्स के ज़रिए। हम देखेंगे कि हुसीस पर यूके और यूएस की फ्रेश एयर स्ट्राइक्स के बाद
पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले हम हूसीस के रिएक्शन को देखेंगे। इन्होंने कहा कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और हम अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे। जैसा कि हम सबको पता है, हमने पूरी सीरीज इस पे बनाई हुई है कि हूसीस ने कहा था रेड सी के अंदर कि जो भी इजराइल बाउंड शिप होगी हम उसको टारगेट करेंगे। इसकी वजह से इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड शिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इनको रिस्पॉन्ड किया। बीच में एक इनकी झड़प भी हुई अमेरिकन के साथ। उसमें अमेरिका ने क्लेम किया था, यूएस सेंटकॉम ने, कि 10 बंदे हमने मार दिए थे हूसीस के। ये पिछले हफ्ते की बात है। और उसके बाद हूसीस ने एक और बड़ा ज़बरदस्त हमला किया था 2 से 3 दिन पहले। उसको यूके और यूएस के मुताबिक न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और बाद में इन्होंने डायरेक्ट अटैक्स की धमकी दी थी जो इन्होंने अब कर दी हैं यमन के अंदर। हूसीज अपने इस स्टैंस में क्लियर हैं कि ये हमला यूके और यूएस ने करवाया है और इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों कंट्रीज़ पर आयद होती है और हम बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि इस हमले की यूके और यूएस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस बारबैरिक और ब्रूटल अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हूसीस के एक और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ने कहा कि ये जो हमला है ये इनकी तरफ से एक अग्रेशन है और एक बेवकूफ़ाना हरकत की है इन्होंने कहा कि इनकी भूल है कि इन हमलों की वजह से हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करना छोड़ देंगे। हम तब तक लगे रहेंगे जब तक इजराइल को हम रोक नहीं लेते कि वो गजा पर बमबारी रोक दे। अब यहाँ पर मामला बहुत पेचीदा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया का एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सऊदी अरेबिया ये सोच रहा है कि ये इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरेबिया पिछले कई सालों से निगोशिएशंस कर रहा है हूसीस के साथ पीस डील की और वो फाइनलाइज होने वाली थी, और बीच में आ गया ये हमास और इजराइल की जंग। अब इसके बाद इनको कुछ समझ नहीं आ रहा सऊदीस को कि किस तरफ जाए। अमेरिका इनको कह रहा है कि आप हूसीस के अगेंस्ट हमारा साथ दें, जबकि दूसरी तरफ वो हूसीस से पीस डील करने के चक्कर में है, क्योंकि हूसीस के बारे में ये समझा जाता है कि वो ईरानियन बैक्ड है। ईरान से जब हाथ मिला लिया सऊदीया ने, अब रह जाते हैं हूसीस। और सऊदी अरेबिया आहिस्ता आहिस्ता करके मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करना चाहता है। इवन वो इजराइल से भी हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने बशारुल असद से हाथ मिला लिया है, जिसको वो उसके खिलाफ काम करते रहे हैं। फिर उन्होंने हूसी से हाथ मिला लिया, उन्होंने ईरानियन से हाथ मिला लिया। सऊदी अरेबिया अब जंगों का खात्मा चाहते हैं, जबकि ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जंग इस रीजन में एक बार फिर फैल रही है। कहाँ गजा से शुरू होने वाली लड़ाई अब उसके 1000 मील दूर तक फैल चुकी है और यमन में एक बार फिर अमेरिका के हमले हम देख रहे हैं। और उस सूरत हाल में जब सऊदी अरेबिया पीस चाहता है, और सऊदी अरेबिया ने जब 2016 या 15 में इनके ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की थी, इन पर सख्त पाबंदियां लगाई थी, इन एयर ब्लॉकेड और ज़मीनी रास्ते इन पर तंग कर दिए थे, इन पर सैंक्शंस आयद कर दी थी। तो ये सारे जो मसले मसाइल थे, ये सैंक्शंस, ये ब्लॉकेड, ये ख़त्म कर रहा था सऊदी अरेबिया जब ये सारा मसला शुरू हो गया है। अमेरिका इनको फोर्स कर रहा है सऊदीज़ को कि आप इनसे लड़ाई कर लें और आप हमारे साथ शामिल हों। सऊदी अरेबिया का इस हवाले से भी रिस्पांस बड़ा नपातुला आया और बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, क्लियर उनकी परेशानी नज़र आ रही है कि सऊदीज़ कह रहे हैं कि जी दोनों साइड्स को कह रहे हैं कि एस्केलेशन को आप अवॉइड करें, जबकि दूसरी तरफ ईरान को हम देखें तो ईरान ने खुला इस पर यूएस की मुखालफत की है और ईरान ने कहा है कि ये यमन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी इन्होंने वायलेशन किया ये हमला करके। ईरान ने क्लियरली ये कहा है। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं यूके और यूएस, वो यही कहती हैं कि इनको ईरान बैक कर रहा है, वो ओपनली कहती हैं कि इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान कहता है नहीं, ये हूसीस की अपनी कार्रवाइयाँ, हूसीस के पास अपनी पावर है, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने टूल्स हैं, उनकी अपनी आर्मी है, उनकी अपना सारा पैरेलल सिस्टम है यमन के अंदर। और उसी सिस्टम के ख़िलाफ़ सऊदी अरेबिया ने बड़ा ज़ोर लगाया कि इनको दबाया जाए, इन हूसीस को पूरी एक इस्लामिक फ़ोर्स बना डाली। आपको याद होगा जिसके कमांडर उन्होंने रहील शरीफ को लगाया था, तो वो इसको कुचलने में नाकाम रहे, ये हूसीस के इस पूरे ग्रुप को, और आखिरकार सऊदीज़ को इनसे बातचीत करना पड़ी। तो अब सऊदी अरेबिया जब इतनी लंबी जंग के बाद जब बातचीत करने लगा था, अब ये कुछ हो गया है, तो ये सऊदी अरेबिया के लिए डेफिनेटली बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। एक तरफ ग्लोबल प्रेशर भी है, फिर आलमी जो तिजारत है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, सऊदी अरेबिया ने उसको भी देखना है। इस हवाले से अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, ये जो एक G7 वाला ग्रुप है, इन्होंने इस हमलों को सपोर्ट किया यूएस के। उन्होंने कहा कि ये जी इनको फुल सबक सिखाना चाहिए हूसीस को, क्योंकि ये आलमी तिजारत को मुतासिर कर रहे हैं। रूस की बात करें तो रूस ने इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस का एक सेशन कॉल किया है कि इन हमलों को डिस्कस किया जाएगा।
हमने पिछले दिनों देखा था कि यूएस एक नेवल फोर्स जो बना रहा था हुसीस के खिलाफ रेड सी के अंदर, उसमें यूएस के अपने दोस्त भी नहीं शामिल हुए सिवाय यूके के। अरब कंट्रीज़ तो दूर की बात हैं, सऊदी अरेबिया यूएई ने भी हुसीस के अगेंस्ट जाने से इनकार कर दिया। अब शायद यूएस ने एक मैसेज के तौर पर ये अग्रेशन दिखाई है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको हम इस तरह सबक सिखाएंगे। और इसमें यह भी चीज़ एक बड़ी तशवीशनाक है कि इस पूरे रीजन में जो एक पीस का ख्वाब देख रहे थे ये ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना वगैरह, अब ये पीस तो हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका यमन की वॉर से निकला था और अमेरिका ने एक मौका ये था कि अमेरिका ने सऊदी अरब को कह दिया था कि अब हम यमन जंग में आपका साथ नहीं दे सकते ये हुसीस के ख़िलाफ़। और अब वो मौका आ गया 2 से 3 साल बाद कि अमेरिका कह रहा है कि वापस आओ इस जंग के अंदर, और सऊदी अरेबिया रिलक्टेंट है। सऊदी अरेबिया क्यों आए इस जंग के अंदर जब वो इतने अरसे से इनसे पीस निगोसिएशंस कर रहा था। अब यहाँ पर ये हुसीस जिनको अंसारुल्लाह भी कहते हैं, अब आप उनकी बेवकूफ़ी कहें या इनकी बहादुरी कहें, वो बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि हमने इन पर अटैक्स करते रहना है। और इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हुसीस एक ऐसी फोर्स हैं जो क्लियरली ये जो अमेरिका और इजराइल का अलायंस है इसको तंग कर रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है ये सारा मामला। कि एक तरफ इनके अपने जो रीजनल एंटिटीज़ हैं, ऑब्वियसली अपने हमसायों से भी आपको बनाकर रखनी चाहिए। एक वो हैं जो इनके हमसाए हैं और दूसरी तरफ एक सुपर पावर है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए सऊदी अरेबिया बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी एस्केलेशन को अवॉइड किया जाए। इन हमलों के बाद अब सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो यही है कि यमन के अंदर क्या एक नया महाज गर्म होने जा रहा है यूएस की सरबराही में, और क्या सऊदी अरेबिया का जो अमन का ख्वाब था वो अधूरा रह जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं। क्या अब यूके और यूएस की एयर स्ट्राइक्स के बाद यमन के अंदर इनका कुछ और भी प्लान है, एक और बड़ा हमला करने को क्या ये तैयार बैठी हुई हैं यूएस फोर्सेस, या इनकी एयर स्ट्राइक्स हुसीस के लिए सिर्फ एक वार्निंग ही थी और ये मामला यहीं दब जाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।